हेलो, स्वागत है सभी का स्टेबल क्लास में। और हम लेकर आए हैं इंटर यूपी बोर्ड इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन। और पोएट्री सेक्शन में भी आज हम करेंगे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। और हमारी पोयम है ये ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ इसके स्टैंजा देखे हैं। अब उसके बाद हम आगे फोर्थ स्टैंजा से आगे हम आ रहे हैं। पोयम का नाम था ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है कि कहीं किसी सड़क के किनारे पर ठहर जाना या स्टे करना। तो उस स्टे के लिए कोई जगह होती है, जैसे कोई प्लेसमेंट कर लिया है या कोई दुकान बना ली है। ठीक है, ऐसे टी स्टॉल भी कह सकते हैं उसको। तो ये सब इससे मतलब है रोड साइड स्टैंड से, कि रोड साइड स्टैंड में कोई ऐसी दुकान जगह है या कोई भी आप प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिस पर ठहरा जा सके। अब इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने बात की थी। ये अमेरिकन राइटर हैं। और इन्होंने यहाँ जो लिखा है वो गरीब जनता के ऊपर लिखा है, आम जनता के ऊपर। ठीक है, और उन लोगों के ऊपर जो गाँव से बिलोंग करते हैं और गरीब होते हैं और उनकी छोटी छोटी आमदनी के स्रोत हैं और उनको पूरी तरह से जीवन उनका सही से चल नहीं पाता है। तो उन सब की तरफ से इन्होंने इस पीड़ा को इस चैप्टर में लिया है, या उनकी तरफ से कहिए वकालत की है, कि उन सब का भी इस सारे संसार में जो पैसा है शहर में है या शहर के लोगों पे है, उनका भी उसमें कुछ बनता है ना। ये इसकी इच्छा है कि सभी अमीर लोग या जो भी वहाँ से गुजरते हों दुकानों के सामने, इन छोटी गरीब लोगों की दुकानों के सामने से, तो वो इनसे खरीदें कुछ। लेकिन होता क्या है कि लोग खरीदते नहीं है। अब ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्या है उनकी पोजीशन, क्या कंडीशन में वो रहते हैं और क्या दिक्कतें उन्हें आती हैं। आइए देखिए, इससे पीछे हम पढ़े थे तो उसमें हमने स्टार्टिंग की थी कि कौन है, कहाँ रहते हैं वो लोग, है ना। अब उसके आगे आ रहा है द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अब ये राइटर कह रहा है द हर्ट ऑफ द सीनरी, कि यहाँ जो इस दृश्य को देखकर दुख होता है, जो चोट पहुंचती है, कह रहे हैं वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत ना होगी या मैं ये कंप्लेन नहीं करूंगा कि इस दृश्य को दुख पहुंचता है या लोग गुजर जाते हैं, कोई इनसे कुछ कहता ही नहीं, लेता नहीं सामान, तो इससे इनको दुख तो होता है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, और इसी प्रकार यह देखा जाए तो ये जो सारा दुख है इन लोगों का, ऑफ वाट इज अनसेड, जो अनकहा है। अनकहा का मतलब कि इनके बारे में कहीं कोई किसी किताब में, किसी चैनल पर कोई इनकी विचारों का नहीं कुछ करता, या इनकी तारीफ में इनकी तरफ से कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ये कहना है कि कोई इनके बारे में कहता भी नहीं, इनके दुख को कहीं कुछ दिखाया नहीं जाता है। और ये अननोन लोग होते हैं, इनके बारे में कोई सोचता नहीं। हेयर फार फ्रॉम फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से दूर, शहर से दूर। और जब हम पहले बताए थे इसमें कि उन्होंने सड़कों के किनारे पर अपनी छोटी स्टॉल बना ली होती हैं और वो शहर से बहुत दूर हैं। ठीक है, यहाँ इसके लिए बोला कि यहाँ शहर से दूर वी मेक अवर रोड स्टैंड्स, ये बोल रहे हैं रोड साइड स्टैंड। हम, यहाँ ध्यान रखना है आपको, उसने बोला है हम। और हम बोलने का मतलब है कि राइटर ने अपने आप को उनसे जोड़ लिया है। जो हमारा कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने उन लोगों के साथ ही अपने आप को भी मान लिया है कि मैं भी इन्हीं में से एक हूँ, या ये भी मेरे रिश्तेदार हैं, संबंधी, इस प्रकार से। तो वो बोला है कि हम गरीब लोग सड़कों के किनारे पर, शहर से कहीं दूर, यहाँ अपने रोड स्टैंड बना लिए हैं हमने, रोड साइड स्टैंड, या यहाँ रुकने की दुकान या कोई हमने साइड इस तरह से बना लिया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम कहते हैं कुछ शहर के पैसे के लिए। शहर के पैसे के लिए मतलब शहर में अमीर लोग होते हैं, ये उसकी मान्यता है कि शहर में जो अमीर लोग हैं उनके कुछ पैसे को हम भी चाहते हैं। टू फील इन हैंड, अपने हाथ में महसूस करना, मतलब हो गया कि हमारे भी कुछ खर्चे हैं या हमारा भी जीवन यापन चलता रहे, तो शहर के लोग जो सुख सुविधा से जी रहे हैं उन सबके कुछ पैसे से हमें भी कुछ पैसा मिले, या वो हमसे कुछ खरीदें। ठीक है, ये बोला। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, टू ट्राई, और ये कोशिश की जाए कि ये सब जो विल नॉट मेक, नहीं बना पाएगा या नहीं करेगा, अवर बीइंग एक्सपेंड, हमारे होने को विस्तृत, या कह लीजिए कि यदि ये नहीं हुआ, नहीं कोई खरीदता उनसे, तो उनके जीवन विस्तृत नहीं होंगे, उनका जो लाइफ है वो गरीबी में कटेगा, दुख में कटेगा, जिससे वो और अच्छी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आइए अगले बात बोलते हैं। एंड गिव अस द लाइफ, और हमें वो जीवन दे, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। यहाँ एक नई बात है, ध्यान देंगे इस पर, कि हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में क्या है, हमसे वायदे तो कर दिए जाते हैं। ये बोल रहे हैं मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर्स का मतलब है जैसे आप फिल्म समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए फिल्म में किसी ने वादा कर दिया आपसे, तो अब हम क्या है, वो तो रियल है ना, रियल नहीं है। तो क्या हो रहा है कि उसके वायदे की उतनी ही वैल्यू है जितना कि एक सपने जैसा है। किसी ने सपने में कोई आपसे वादा कर दिया है तो रियल में तो नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि इन लोगों से भी वायदे किए जाते हैं जो अमीर लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं, सरकारें हैं,
राजनेता हैं, जो भी इनके ऊपर ऐसे कहिए इनके सरपरस्त हैं, जो इनकी सुविधाओं के बारे में ध्यान रखें, तो वो लोग क्या है, इनसे वायदे तो करते हैं, लेकिन ये वायदे किस प्रकार हैं कि सिर्फ मूविंग पिक्चर्स जैसे हैं, यानी झूठे हैं, कोई सत्यता उन वायदों में नहीं है, लोग इनको मूर्ख बना जाते हैं। नेक्स्ट है दैट द पार्टी इन पावर, फिर जो कोई सत्ता में सरकार आती है, जो भी कोई पार्टी जो इनसे वादे करके जाते हैं लोग कि हमें वोट देना, हम ये करेंगे, है ना, आपके लिए सुविधा देंगे, आपको सड़कें बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, तो जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, वायदे कर दिए थे उन्होंने, तो क्या होता है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, तो कहा जाता है कि वो हम सबसे दूर हो जाते हैं, आते ही नहीं हमारे पास, यानी वो पहले वादे तो कर जाते हैं, लेकिन उनके वादे क्या होता है, मूविंग पिक्चर्स जैसे होते हैं, फिल्मी वादे होते हैं, झूठे वादे होते हैं, और फिर जब वो सत्ता में सरकार में जाते हैं तो फिर वो यहाँ नहीं आते, इनकी सुविधाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं देते, या ये बेचारे गरीब रहते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, तो हम एक फ्लो में देख लेंगे इस दृश्य को, जो चोट चोट पहुंचती है, या जो ये व्यक्ति बैठे हैं बेचारे दुखी हैं, ये मैं शिकायत नहीं करूंगा, राइटर कह रहा है, और ये बहुत ज़्यादा जो बड़ा दुख है इन लोगों का, जो बिल्कुल अनकहा है, कहते भी किसी से नहीं, वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ अपनी शिकायत नहीं करते। यहाँ शहर से दूर हमने जो अपने सड़कों, ये दुकानें बनाई हैं सड़कों के किनारे पर, तो इन सड़कों के किनारे पर जो दुकान हम बना लिए हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और कुछ शहर के पैसे के लिए हम भी कहते हैं जिससे हमारे हाथ में आए, और हाथ में आने क्या है कि वो यदि नहीं होता तो हम अपने जीवन को विस्तृत नहीं कर पाते, या हम सुविधाएं नहीं रख पाते, और क्या है कि हमें वो जो जीवन मिलता है, जो हमें मिला जीवन है, वो सिर्फ ऐसे झूठे वायदों की तरह है कि लोग वायदे तो हमसे कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको निभाते नहीं हैं, और क्या होता है भाई कि वो जब सत्ता में सरकारें में आ जाते हैं लोग, और फिर वो चले जाते हैं, कभी इनके पास लौटते नहीं, तो इनका जीवन जैसा था वैसे ही रह जाता है, बेचारे दुखी थे और दुखी रह जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जी स्टैंजा। आइए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं ना, इसके आंसर किस प्रकार करते हैं, सारी बात हम सीखेंगे। देखिए बोला गया है, क्वेश्चन है, सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन का मीनिंग आप जरूर करें कि वो पूछा क्या जा रहा है आपसे। ठीक है, पोएम सेक्शन जो होता है पोएट्री वाला, इसमें ये बहुत जरूरी है कि आपसे पूछा क्या गया है। ये कह रहे हैं हु मेड द रोड साइड स्टैंड एंड वेयर, कह रहे हैं किन्होंने बनाए सड़क के किनारे स्टैंड या ये टी स्टॉल टाइप या अपनी दुकानें किन्होंने बनाई, एंड वेयर, और कहाँ बनाई। तो देखिए हम पास्ट में चल रहे हैं, पास्ट में हमारा उत्तर आएगा, कह रहे हैं पुअर पीपल मेड द रोड साइड स्टैंड, गरीब लोगों ने बनाए हैं ये सड़क के किनारे दुकानें, या सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान गरीब लोगों ने बनाई है। फिर बोले विच इज फार फ्रॉम द सिटी, जो शहर से दूर है, यानी शहर से कहीं दूर है, आगे निकल कर कहीं, तो इन गरीब लोगों ने ये बनाई है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि गरीब लोगों ने ये दुकानें बनाई है सड़क के किनारे, और ये शहर से कहीं दूर है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, लिखा है देखो, हु वांटेड टू फील, कौन महसूस करना चाहते हैं द मनी इन देयर हैंड, अपने हाथों में, यानी अपने हाथों में पैसा लेना कौन चाहते हैं। इस स्टेंजा में किसके लिए बोला कि हमें भी पैसा चाहिए, कौन है वो, कह रहे हैं रूरल पीपल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, देहाती, गांव का रहने वाला, है ना, याद रखेंगे रूरल वर्ड को, रूरल कहते हैं ग्रामीण, और इसका जो ऑपोजिट है वो होता है अर्बन, शहरी। इस पोयम में आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ सकती है ना। तो देखिए गरीब या गांव के जो लोग हैं वांटेड चाहते हैं, तो फील द मनी इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में उस पैसे को लेना चाहते हैं, जो शहर वाले लोगों पे है ना, उस पैसे को ये गांव के लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, कौन चाहते हैं भाई, गांव के लोग लेना चाहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हम व्हाट वर द प्रॉमिस, क्या वायदा है, प्रॉमिस क्या है ना, मेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा किया गया, ये सरकार ने इन लोगों से क्या वादा किया। तो देखिए क्या वादा किया भाई, द प्रॉमिस मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा किया हुआ वायदा, वाज टू गिव, उनको देना था, एक कंफर्टेबल, आरामदायक, और क्या कह रहे हैं, लाइफ टू द पुअर पीपल, इन गरीब लोगों को एक आरामदायक जीवन देने का वायदा किया गया था सरकार के द्वारा। सरकार ने वादा किया था कि हम आपको एक सुविधापूर्वक जीवन देंगे, आराम पूर्वक जीवन देंगे, या आपका सुख हम चाहेंगे, है ना, लेकिन क्या होता है वो आपने देखा ही, आते नहीं उनके पास लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है इन द टेक्स्ट, मतलब आपका जो स्टेंजा है उसमें टेक्स्ट कहिए उसको, व्हाट डज द हर्ट टू द सीनरी इम्प्लाइज, हर्ट टू द सीनरी जो वर्ड लिखा है ये इतने सारे, हर्ट टू द सीनरी, इनका क्या मतलब है, इम्प्लाइज बोलते हैं किस चीज को दर्शा रहे हैं ये। देखिए इट इम्प्लाइज, ये दर्शाता है, द हार्म, वो नुकसान, कॉज्ड, जो कारण से है, टू द नेचुरल सीनरी, इस प्राकृतिक दृश्य का, बाय द आर्टलेस पेंटिंग, आर्टलेस पेंटिंग, कला विहीन चित्रकला जो बना रखी है वहाँ उन्होंने, जो अच्छी सुंदर नहीं, आकर्षक नहीं है, उसके, मेड हेयर एंड देयर, जो यहाँ वहाँ उन्होंने बना दी है ना, जो दुकानें हैं आसान भाषा में समझे, तो दुकानें उन्होंने बनाई हैं
तो उनको ज़्यादा कलाकारी तो आती नहीं है, ना ही मार्केटिंग जानते, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, अनुभव नहीं है। तो उन्होंने क्या है, अपनी हिसाब से अपनी उन दुकानों को सजाने के लिए ऐसे कोई जो भद्दी सी कलाकृतियाँ हैं वो बनाई हैं, या ज़्यादा सुंदर पेंटिंग वो नहीं बना पाए हैं। तो ये हर्ट टू द सीनरी का मतलब है कि ये दुख होता है देखने वालों को इससे, कि कहीं कोई बोर्ड लगा है और उस पर स्पेलिंग गलत लिखी है, कहीं से वो कलर वलर भी अच्छा नहीं बनाया है उन्होंने, कोई फूल पत्ती भी खराब बना रखी हैं, चित्र बनाए हैं तो वो अजीब से बना दिए हैं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, देखने वालों को नाराज़ करती हैं। नाराज़ कैसे करती हैं? और वो सोचते हैं कि ये तो सब ऐसे लोग हैं ना, अच्छे नहीं होंगे शायद, जब इनकी ये पेंटिंग इतनी खराब लग रही है तो ये इनका सामान भी वैसा होगा। तो ये देखकर इस बात के बारे में बोला गया है जी कि हर्ट टू द सीनरी का मतलब हो रहा है कि यहाँ इस दृश्य को देखकर देखने वालों को दुख पहुंचता है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं हम। अब देखिए कह रहे हैं इट इज इन द न्यूज, और ये खबर में है या समाचार में ये बात है। उसके आगे बोल रहा है राइटर कि क्या खबर में, ऑल दीज पिटीफुल, पिटीफुल किन, इसका याद रखेंगे, पिटीफुल का मतलब होता है दयनीय, है ना। क्या होता है भैया, दयनीय। और किन को बोला गया है यहाँ, रिश्तेदार, ध्यान रखना। ये एक हमारा मुहावरा भी होता है, इससे किथ एंड किन करके हम उसे बोलते हैं। तो इसने यहाँ इन्हें बोला है रिश्तेदार, है ना। अब ये दयनीय रिश्तेदार को किन्हें कह रहा है, ये उन्हीं लोगों को कह रहा है। ठीक है, कौन है वो, जो दुकान पे बैठे हैं गरीब लोग। तो पोएट ने उनको ही अपना संबंधी माना है कि वो मेरे रिलेशन वाले लोग हैं। तो उसके लिए बोला है कि खबर में ये बात भी आती है, सुनने को ये मिलता है कि ये जो बेचारे दयनीय रिश्तेदार हैं, मेरे गरीब लोग हैं, क्या हैं ये, आर टू बी बॉट। ठीक है, इन्हें खरीद लिया जाएगा, आउट, यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब इनके जो जगह है, ये जगह जिस पर बैठे हैं, इस जगह को खरीद लिया जाएगा, लोग खरीद लेंगे, कोई बड़े अमीर लोग आएंगे खरीद लेंगे। एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और बड़ी दयनीय रूप से इन्हें इकट्ठा कर दिया जाएगा, टू लिव इन द विलेजेस, गाँवों में रहने के लिए, गाँवों में रहने के लिए इनको विवश कर देंगे, और ये जगहों से भी इनको हटा दिया जाएगा। जहाँ पर आज ये दुकानें खोले बैठे हैं, तो कोई अमीर आदमी हो सकता है, खबर में ऐसी बातें हैं कि इन जगह ज़मीन को खरीद लेंगे वो, और ख़रीद लेंगे तो फिर इनकी दुकानें वहाँ नहीं लगेंगी, और फिर से इनको वापस जाकर अपने गाँवों में ही रहना होगा, और जहाँ जीवन पहले से ही दुख से भरा था। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और इसके बाद में यहाँ क्या होगा, थिएटर बन जाएंगे, स्टोर बन जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, है ना, या कोई मल्टी स्टारर चीज़ें होती हैं जैसे, या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये सब चीज़ें बन जाएंगी, इनकी दुकानों को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शहर के उन लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती, और वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, या और कॉम्प्लेक्स चीज़ हैं, तो वो सब वो इनके स्थानों पर बनेंगी। और क्या होगा जी फिर, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, अब जब ये गांव में पहुंच जाएंगे लोग, यही गरीब लोग, तो क्या होगा, जहां पर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, इन्हें सोचने नहीं मिलेगा, या ये सोच नहीं पाएंगे, फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, अपने बारे में कुछ भी और ज़्यादा। मतलब कहने का ये है कि एक तो गरीब थे, फिर ऊपर से कोई रोजगार का साधन भी नहीं बचेगा, तो जब वहाँ जाएंगे वापस, तो इस बारे में इनको कुछ भी मालूम नहीं चल पाएगा, या कुछ ये अपने बारे में कुछ भला नहीं कर पाएंगे, या इनका और बुरा सा ही होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यहाँ ध्यान देंगे, ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब है लालची अच्छा करने वाले। ये थोड़ी अजीब बात है कि लालची अच्छा करने वाले, है ना। तो ये अच्छा करने वाले उन लोगों को बोला गया है जो इनकी इस दशा के जिम्मेदार हैं, या कहिए इनकी सुविधाओं को देने के लिए जिन लोगों ने कमिटमेंट किया था इनसे पहले, वायदे किए थे, तो उन लोगों को बोला गया है अच्छा करने वाले। लेकिन क्या है, वो लालची हैं, वो लोग हैं लालची। अब लालची हैं तो इनको तो लाभ देंगे नहीं वो, है ना, अपना ही करेंगे। अब क्या होता है जी, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ एक बात बोलिए, ये लाभकारी जो लोग हैं, या उसका लाभ क्या होता है, ये बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार के जानवर, यहाँ बोल रहे हैं बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ देखें तो शिकार के जानवर, ये उन लोगों को बोला गया है जो इनको शिकार की तरह समझते हैं। ऐसा कहिए, जंगल में कोई शिकारी शिकार कर रहा है, तो ये शिकारी तो हो गए वो लोग, बड़े अमीर आदमी, है ना, और ये बेचारे शिकार होने वाले पशु जैसे ये बने ये खुद। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने इनके हिस्से का भी अपने हिस्से में ले लिया है, या इनका जो लाभ है वो भी उन्होंने खुद ही खा लिया है। तो ये उन लोगों के लिए बोला गया जो अच्छा कर सकते थे, इनका लाभ कर सकते थे, लेकिन वो लालची हैं, और उन लोगों ने इनके हिस्से का लाभ भी खुद ही खा लिया है। अक्सर आप देखते हो राजनेता बहुत सारे करते हैं इस तरह, है ना, आम जनता को मिलना था लेकिन नहीं, नेताजी को ही मिल गया सब। अगली बात, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर, अब बोला गया स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, ये सब उनके जीवन से हट जाता है, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, जो उनको लाभ मिलने वाले थे, है ना। ऊपर बोल रहे थे कि जो लालची लोग हैं अच्छा कर सकते थे, लेकिन क्या है, उनको शिकारी की तरह
सारा उनका हिस्से का भी खुद ही झपट लिया, या शिकारी जैसे कोई शिकार कर ले, जबरदस्ती मार के अपना ले गया है। उसी प्रकार से इन गरीबों के हिस्से के जो लाभ थे या इनके हिस्से में आने वाले फायदे थे वो भी उन लोगों ने ले लिए, इन्हें कुछ नहीं मिल पाया बेचारों को। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ दैम, जबकि ये गिना जाता है या ये बात मानी जाती है कि ये उनको सुगमता देती या उनको फायदा पहुंचाती, दैम आउट ऑफ देयर लाइफ विड्स, जो उनकी बुद्धि से परे है। यानी ये वाली बातें उनको समझ में नहीं आती, गरीब लोगों को बेचारों को किसने ले लिया, कहाँ गया है ना, कौन ले गया है ना, क्यों? क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, योजनाएं भी नहीं जानते हैं ना क्या क्या होता होगा। तो ये सारी चीजें ये हमारा स्टेंजा बोलता है कि जो लोग ये गरीब लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इन गरीब लोग जहाँ पर आज ये दुकान बनाए हैं तो उनकी ज़मीन को खरीद लिया जाएगा, वहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी बिल्डिंग बन जाएंगी, और फिर इनको मजबूर कर दिया जाएगा वापस अपने गाँव में रहने के लिए, या अपने गाँव में चले जाएंगे, और जहाँ इनका जीवन पहले से दुखी था, फिर ये अपने बारे में कुछ और भला नहीं कर पाएंगे, कुछ और अच्छे से सोच भी नहीं पाएंगे। एक तो ये रोजगार था, ये भी छिन जाएगा। और अगली बात, जो सरकार में जिम्मेदार लोग बैठे हैं जो इनका भला कर सकते थे, और वो लोग क्या है, लालची होते हैं, इनके हिस्से का जो फायदा है वो भी वो खुद ही खा लेते हैं, इन तक मिलेगा नहीं बेचारों को, इनके जीवन में कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है इनको। और जो ये बात गिनी जाती थी या मानी जाती थी कि इससे इनको फायदा होगा, इनकी लाइफ सुधरेगी, वो सब भी इनके समझ में नहीं आता, या इनसे ये इनसे तो हिसाब से दूर होता है। ये बेचारे कोई शिकायत भी नहीं कर पाते इसलिए, तो कुछ पता ही नहीं किसने ले लिया, हमारा लाभ क्या था, क्या मिलने वाला था, इनको पता ही कुछ नहीं होता। अब आइए क्वेश्चन है इसके, देखिए, हु इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट, कौन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कहते हैं शोषित, शोषण करना कहलाता है, शोषण। ऐसी चीजों को लिख लिया करें आप, है ना, एक्सप्लॉइट बोलते हैं शोषण को। अब ये कह रहे हैं कि शोषण करना है ना, यहाँ बोल रहे हैं कि कौन कर रहा है शोषण, किसका जी, द रूरल पीपल, गांव के लोगों का, या कहिए ग्रामीण लोगों का, कौन शोषण कर रहा है, या शोषण करने का मतलब समझ गए आप, है ना, कि कौन उनके हिस्से के खाया जा रहा है। तो कह रहे हैं द पॉलिटिशियंस, राजनेता, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार, आर गोइंग टू एक्सप्लोड, शोषण कर रही हैं, द रूरल पीपल, इन गरीब लोगों का, गांव के लोगों का, गांव के लोगों का, राजनेता, पॉलिटिशियंस और सरकारें मिलकर इनका शोषण कर रही हैं। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। नेक्स्ट है, देखो, व्हाट इज द फ्रेज ग्रीडी गुड डूअर्स, एक फ्रेज आई थी हमें अभी स्टेज में देखा था हमने ना, कि ग्रीडी गुड डूअर्स जो फ्रेज है, वो बोल रहे हैं इन द एक्सट्रैक्ट, इस एग्जैक्ट में इम्प्लाइज किस चीज के लिए आया है ना, या सीधे आप कहिए कि जो ये ग्रीडी गुड डूअर्स है, ये किस, इसका मतलब क्या है, क्या दर्शाना चाहता है। देखें आप क्या है, कह रहे हैं इट इम्प्लाइज, ये दर्शाता है सेल्फिश पीपल, के जो स्वार्थी लोग हैं, हु आल्सो रेज फॉल्स होप्स, जो झूठी आशाएं उत्पन्न करते हैं, यानी जो स्वार्थी लोग हैं तो वो झूठी आशाएं उत्पन्न करते हैं, मतलब वही जो लालची लोग का बोला गया था कि इनके हिस्से का वही खा जाते हैं, तो इनको इनको कर देते हैं, उम्मीद दे देते हैं कि हम आपका ये करेंगे। आप अक्सर देखते हो ना, चुनाव में लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, उस टाइम उनसे आप जो आपको हो वही तैयार है देने के लिए, सारे वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, लाइट कर देंगे, बिजली का सब कुछ कर देंगे, सड़कें बनवा देंगे ना। लेकिन क्या होता है, जब बन गई सरकार, फिर कौन, जानते नहीं किसी को। तो उसके लिए बोला सेल्फिश लोग वही हैं, स्वार्थी लोग, अपने भला चाहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट डज बीस्ट ऑफ प्रे मीन, कि बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या है ना, बीस्ट ऑफ प्रे क्या चीज है। देखिए बोल रहे हैं इट मीन्स, इसका मतलब है मैन इन पावर, जो शक्ति में आदमी का, ये जो पावरफुल आदमी है इस समय, हु एक्सप्लॉइट अदर्स, जो दूसरों का शोषण करते हैं। सीधी बात ये कि बीस्ट ऑफ प्रे उन लोगों को बोला गया है जो पावरफुल लोग होते हैं, सत्ताधारी लोग होते हैं, या जिनके पास शक्ति है, पैसा है, तो वो क्या होता है, दूसरों का शोषण करते हैं, तो उनके लिए बोला गया है बीस्ट ऑफ प्रे, कि वो शिकारी हैं, एक तरह से शिकार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा स्टैंजा है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं महसूस करता हूँ खुद, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं इसे मुश्किल से ही सह सकता हूँ। खुद पोएट कह रहा है, ये जो इनकी दशा है बेचारों की, गरीब लोगों की, इसे देखकर मुझे लगता है कि ये बहुत ही दयनीय है, मुझसे तो सहन होता नहीं है ना, खुद कह रहा है कभी कि मैं ये, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती चीज। अगली बात, द थॉट ऑफ सो मच, जो विचार है, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, यानी बहुत ज़्यादा जो इच्छाएं हैं, या ये कहिए जो विचार आता है इस बात का, इनको देखते हैं बेचारों गरीबों को, तो इन्हें क्या है, इनके सुधारने के लिए अंदर इच्छा होती है कि हमें भी ये मिले ना, तो वो सारी इच्छाएं क्या होती है, इन वेन, इन वेन का मतलब है व्यर्थ चली जाती है, यानी ये सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाती हैं, मतलब पूरी नहीं होती इच्छाएं, लॉन्गिंग बोलते हैं इच्छाओं को। तो चाइल्डिश इच्छाएं बोल रहे हैं कि बचकानी इच्छाएं हैं, जैसे बच्चा इच्छा कर लेता है ना, बच्चा तो कुछ भी चाह सकता है,
तो ये लोगों की इच्छाएं बेचारों की भी वैसी ही हैं कि ये मांगते तो हैं लेकिन मिलता इन्हें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है द सैडनेस, ये दुख, दैट लर्क्स नियर द, लर्क बोलता है झलकता है, नियर द ओपन विंडो देयर, वहाँ जो खुली खिड़की है। अब ये खुली खिड़की कहाँ है? अभी हम बताए थे दुकान लगी है सड़क के किनारे, कोई छोटी गरीब आदमी की दुकान है तो छोटी सी खिड़की बनाई है उसने, तो उस खिड़की के पास में जो बैठा दुकानदार है, अगर उसके चेहरे को देखें, उसकी भावना को देखें, तो आपको ये दुख दिखाई देगा। ये उस खिड़की के पीछे से झलकता है, मतलब उस व्यक्ति का झलकता है कि जो सुबह से बैठा है और कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया है ना। कितनी उम्मीद लेकर वो आया था कि आज ये सब सामान बिकेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, है ना, या घर में तरह तरह की चीज़ें लेकर जाऊंगा, हो सकता है खाना भी ना बने या इसी चीज़ से खाना बनता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके चेहरे को आप देखेंगे तो उसकी भावना को समझेंगे। तो कवि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको लेकर, यानी ये दुख उनके पास जाकर देखा जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है दैट वेट्स ऑल डे, जो सारा दिन इंतजार करते हैं, वहाँ बैठते हैं लोग बेचारे, नहीं आते ग्राहक, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और लगभग खुली प्रार्थना के साथ। ये खुली प्रार्थना का मतलब क्या है? खुली प्रार्थना का कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कई बार इन खरीदारों से भी कहते हैं, करते हैं प्रार्थना के, ले लीजिए सामान हमसे कुछ। अक्सर आप देखते हो ना, जगह जगह मिलते हैं ऐसे लोग और कहते हैं हमसे सामान खरीद लीजिए, गरीब आदमी है ना। लेकिन क्या होता है, जो हाई स्टेटस में है, एलिट क्लास के लोग हैं, उनको तो नहीं खरीदना होता है इनसे, है ना। ये लोग सोचते हैं कि ये गंदे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, आकर्षक नहीं होते हैं, उनका सामान भद्दा है, तो ये सब बातें सोचकर उनसे खरीदता कोई नहीं है और वो बेचारे दुखी रहते हैं। नेक्स्ट है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कभी कभी ऐसा होता है, स्क्वील ऑफ ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगने की आवाज़ आती है ना। सीन समझिए आप, वो दुकान लगी है, जा रही है कारें या और दूसरी ट्रैफिक चल रहा है, तो उनमें से किसी एक ट्रैफिक जो व्हीकल चल रहे हैं उनमें से किसी एक का ब्रेक लगा, ब्रेक लगने की आवाज़ आई अचानक से, क्या होता है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग ए कार, और ये किसी कार के रुकने की आवाज़ है, यानी कोई कार रुकी। अब देखिए है ना, कोई ग्राहक आ रहा है उसके पास, दुकानदार के ग्राहक आ रहा है, कार रुकी है, अब क्या होने वाला है वो नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, पहले इसके हम क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही है। देखिए नेक्स्ट लिखा है, क्वेश्चन है व्हाट कांट द पोएट टॉलरेट, क्या चीज सह नहीं सकता। टॉलरेट का मतलब होता है सहना। ध्यान देंगे कि इस तरह के जो हार्ड मीनिंग है उनको आप नोट कर लिया करें, है ना, क्योंकि कविता जो होती है बड़ा अजीब, ये पॉइंट में ध्यान रखेंगे उसको कि यहाँ कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वर्ड कुछ और लिखा होता है कवि ने और उसका मतलब कुछ और निकलता है, क्योंकि ये हमारा ग्रामेटिकल आधारित नहीं होता है, और जब ग्रामेटिकल आधारित नहीं है तो समझ जाइए कि फिर क्या है, ये रिदम पर, मीटर पर, है ना, लय तुकबंदी, इन सब पर आधारित है, तो कुछ वर्ड मिलते हैं दूर अर्थ निकालते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को लिख लें आप। जैसे लिखा है व्हाट कांट द पोएट टॉलरेट, कि कवि क्या चीज़ सहन नहीं कर सकता। देखिए बोल रहे हैं द पोएट कांट टॉलरेट, कवि सहन नहीं कर सकता द फार्मर्स डैश्ड होप्स, डैश्ड भी वर्ड देखिए उस तरह का आया। डैश्ड का मतलब होता है धराशायी हो जाना, नष्ट हो जाना, या खत्म हो जाना, या कहिए मिट जाना, है ना। लिख लेंगे इसके आसपास भी कि इसको हमने लिख लिया है मिटी हुई आशाएं, होप्स बोलेंगे आशाओं को। तो इन गरीब लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं, है ना, और ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिले, लेकिन क्या होता है कि इनको मिल कुछ नहीं पाता है बेचारों को। तो उस चीज़ के लिए यहाँ राइटर ने लिखा है यहाँ पर कि ये बात जो आ रही है, ये वो आशाएं हैं जो मिटी हुई हैं, है ना, नहीं मिलेगा इन्हें कुछ, ये वाली बात होगी, है ना। तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग बन गया भाई कि कवि सहन नहीं कर सकता इन किसानों की या गरीब मजदूर जो उनके लिए बोला गया है, इनकी मिटी हुई आशाएं, या उसे दुख हो रहा है इस बात। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टैंजा, ये बात जरूर ध्यान देंगे, हमने पिछले लेक्चर में भी ये बोला था कि ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है इसका पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, पहले पुराने सिलेबस में आता था, लेकिन क्या होता है कहीं किसी पोयम में वो लाइन में पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये आप ये वाला टॉपिक भी जरूर है तैयार करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। देखिए कह रहे हैं इस स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, स्टैंजा में ना, तो स्टैंजा में देखिए बता रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, और मानवीकरण हम उसे बोलते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ों को बोल दिखाया जाए जो मनुष्य नहीं है और मनुष्य की तरह पेश किया जाए। ठीक है, ये बोल लीजिए कि मानवीकरण हिंदी में कह रहे हैं तो मानवीकृत करके उनको दिखाया गया हो, या सीधी बात हो गई नॉन ह्यूमन चीज़ें हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग भी कह लीजिए कई बार, तो वो ह्यूमन बीइंग की तरह से दिखाई जाए, इंसानों की तरह से पेश की गई हैं, तो तब समझ जाओ कि आपका है पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं ऐसी, ठीक है। तो इसमें हो गया हमारा जी क्या, ये पर्सोनिफिकेशन अलंकार हो गया ना।
अब अगली बात है, व्हाट डज द वर्ड स्क्वील इन द एग्जैक्ट मीन। इस स्टैंजा में जो हमें मिला है, स्क्वील वर्ड का मतलब क्या है? तो देखिए कह रहे हैं द वर्ड स्क्वील मीन्स स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब है चीखना, चीखना का मतलब बहुत तेज आवाज। तो स्क्वील का मतलब है तेज आवाज, जो पीछे आया था कार के ब्रेक लगे हैं अचानक से तो उसकी आवाज आई हो जैसे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रेयर ऑफ द विलेजर्स। क्या है प्रार्थना गांव वालों की? इन ग्रामीणों की प्रार्थना क्या है? सिटिंग एट द ओपन विंडो, खुले खिड़की के पास बैठे हैं, जो जो अपनी खिड़की में देख रहे हैं दुकान में से अपनी, तो उनकी प्रार्थना क्या है? क्या प्रार्थना है? देखिए यहाँ कह रहे हैं द प्रेयर्स ऑफ द विलेजर्स, ये ग्रामीणों की जो प्रार्थनाएं हैं, वर फॉर ए जेनरस ट्रेवलर, वो प्रार्थनाएं थी कि कोई उदार दयालु दयालु यात्री आए, टू स्टॉप, ठहरे, एट द स्टैंड, हमारी इस दुकान पर, है ना। इनकी इच्छाएं हैं या वो प्रार्थना करते हैं कोई दयालु यात्री आए हमारे पास ठहरे, टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए, हमसे कुछ खरीदे। तो ये इसकी प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई भी दयालु व्यक्ति आए और हमसे हमारे पास ठहरे, हमसे कुछ खरीदे। ये इनकी प्रार्थना है। नेक्स्ट देखिए अगला स्टेंज है। अब हमने देखा था अभी कि कार रुकती हैं उनके पास, है ना, कार रुकती हैं, और क्या है, नो इन कंट्री मैन। अब देखो बोल रहे हैं ये कि नो इन कंट्री मनी, कि नहीं, जो कंट्री मनी का मतलब है देश का पैसा, जो देश का पैसा है, देश के पैसे का कहने का मतलब है कि जो टैक्सेस में लेते हैं सरकारें, हमें उनसे योजना बना कर देते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो देश का पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और इस देश में जो लाभ का पैमाना माना गया है, या कि तो किसको कितना लाभ देना है, वो सारी बात उसके लिए कह रहा है द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट। और रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड बोलते हैं जो अपेक्षित है। अपेक्षित का मतलब होता है जो उम्मीद की हुई है ना, कि वो जो टैक्सेशन से बना, या ऐसे कहिए कि जो इन सब गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनी, या इनको देना था उस पैसे में से, है ना, ये सब तो क्या होता है, लोग उससे आशाएं कर लेते हैं कि हमें ये मिलेगा, है ना। तो लेकिन होता क्या है, पोयम हमारी बता रही है कि मिलता कुछ है नहीं, उससे मिलता ही नहीं उनको। तो उसके लिए बोला है रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, बोल रहे हैं कि जो अपेक्षित हमारी आत्माओं का उत्थान था। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब है आत्माओं का उत्थान, उत्थान से मतलब है वही डेवलपमेंट, कि जिससे हमारा जीवन सुधरे, है ना, वो वाली बात। तो अपेक्षित जो जीवन का सुधार था, हैज नेवर बीन फाउंड, कभी पाया ही नहीं गया, मतलब कभी मिला ही नहीं उनको। तो उम्मीद तो वो करते थे कि इस देश के पैसे में से हमारा भी हिस्सा है, देश की योजनाएं, आर्थिक विकास जो होगा सब उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। लेकिन क्या है, इनकी जो सारी बातें हैं, अपेक्षा जो करते थे बेचारे, इनको मिलता कुछ नहीं है ना। अगली बात है, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, और ऐसे ही जो ये देश की आवाज है, देश की आवाज मतलब यही, इन गरीब लोगों की इच्छाएं, है ना, डिमांड, सीम्स टू कंप्लेन, बस शिकायत जैसी लगती है ना, यही आवाजें शिकायत बनती हैं या शिकायतें हैं ये सब। आई कांट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता, अपनी तरफ से पोएट कह रहा है मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ओइंग द ग्रेट रिलीफ, बड़ी शांति देने के लिए, इट वुड बी, इनको होगा, जब ऐसे मान लो ना, ये सब करके मैं इनको कोई सहायता नहीं दे सकता। वो कह रहा है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इन सबके जीवन सुधार दूं। और कह रहा है कि अगर हो ऐसा तो क्या कहो कि टू पुट दिस पीपल, कि मैं चाहूँ कि इन लोगों को एट वन स्ट्रोक, एक झटके में, अगर मेरा बस चले, राइटर ने यहाँ बोला कि मेरा बस चले तो एक झटके में इन गरीब लोगों को आउट ऑफ देयर पेन, इनके दर्द से बाहर निकाल दूं, है ना। यानी जो इनकी प्रॉब्लम है या जो इनका समस्याएं हैं, उनको मैं एक जादू की तरह से, अगर मेरा बस चले तो, है ना, सबके दुख दूर कर दूं, ये पोएट कहता है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है देखो, वाई इज मनी इम्पोर्टेंट। कह रहे हैं पैसा क्यों महत्वपूर्ण है फॉर द विलेज पीपल, गांव के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण क्यों है? तो सीधी बात कहें, पैसा सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं उन गरीब लोगों की। कह रहे हैं मनी इज इम्पोर्टेंट, पैसा महत्वपूर्ण है, फॉर द प्रोस्पेरिटी, संपन्नता के लिए। ये प्रोस्पेरिटी का मतलब संपन्नता, अमीरी, है ना, सुख सुविधा पूर्ण जीवन। ऑफ द विलेज, गांव के लिए, यानी गांव के जो लोग हैं उनकी संपन्नता के लिए पैसा आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। एंड टू इम्प्रूव, और सुधारने के लिए, द स्टेट ऑफ लाइफ, जीवन की दशा, ऑफ द विलेजर्स, गाँव वालों की, जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी पैसा महत्वपूर्ण है ना, पैसे से उनका जीवन सुधरेगा, इसलिए मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट इन द कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाइज। बोल रहे हैं कि जो रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, ये
इसका क्या मतलब है, इस स्टैंजा में जो आपको दिया गया है क्या इससे मतलब है। तो कह रहे हैं देखिए, इट इम्प्लाइज, ये दर्शाता है द फीलिंग्स, भावनाओं को, ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास से भरी, एंड केयर फ्री लाइफ, और चिंता मुक्त जीवन। जो चिंता मुक्त जीवन है और विश्वास से भरा जीवन है, उन सब के लिए दर्शाया गया है ना। रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट बोला गया था कि अपेक्षित जो भावनाएं हैं जीवन को ऊंचा बनाने की, जीवन को सुधारने की, या सुख सुविधाओं के साथ जीने की, उनके इससे संबंध इसका है। नेक्स्ट है देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज स्केल ऑफ गेन। स्केल ऑफ गेन जो एक्सट्रैक्ट में आपको दिया है इम्प्लाइज, ये किस चीज के लिए है, ये क्या दर्शाता है। तो क्या है, इट इम्प्लाइज, ये दर्शाता है ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी कोई इमारत, एंड वास्ट सोर्सेज, और बड़े बड़े संसाधन या माध्यम ऑफ इनकम, आमदनी की। तो यहाँ बोला गया कि स्केल ऑफ गेन है कि जिससे फायदा होता है सब जनता को, सब लोगों को, तो वो स्केल ऑफ गेन है। और वो स्केल ऑफ गेन का मतलब है बड़ी बिल्डिंग्स या बहुत बड़ी इमारतें, या कहिए इनकम का बड़ा सोर्स या कोई बड़े स्रोत जिनसे पैसे कमते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें दिखाई गई। तो देखिए भाई, हमने आज ये सीखा, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन किए, और पोएम थी हमारी ए रोड साइड स्टैंड, जिसके राइटर थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये एक अमेरिकन राइटर हैं। और इन्होंने इस सारी पोएम में गरीब लोगों की दशाओं पर लिखा है, और उन गरीब लोगों की जो बेचारे गरीब हैं, सड़क के किनारे अपनी दुकानें बनाए छोटी छोटी, और उनको कोई ग्राहक आता नहीं खरीदने के लिए, मजबूर हैं, परेशान हैं, और उन सब की तरफ से उसने ये संदेश दिया है कि अमीर लोगों को उनसे भी खरीदना चाहिए, जिससे उनका भी जीवन यापन हो सके और वो भी अपने जीवन को सुधार सके। ठीक है, तो भाई यही था हमारा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू एवरीवन।